नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज के समय में हम सार्वजनिक सभाएं नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करने से इस बीमारी के फैलने का खतरा और बढ़ जाता है। इसलिए हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने यह इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि हम वीडियो के माध्यम से आम जनता तक पहुँचें और कानूनी ज्ञान को बांटें। आज इस वीडियो के माध्यम से जिस विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं वह है घरेलू हिंसा व इसको रोकने के लिए बनाया गया कानून। हमारी सामाजिक व्यवस्था का निरीक्षण करें तो यह ज्ञात होता है कि काफ़ी समय से बच्चे व महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार रहे हैं। महिलाओं के मामले कुछ ऐसे हैं कि उनको शादी के बाद ससुराल वाले या उनके पति प्रताड़ित करते हैं, उनके खिलाफ हिंसा करते हैं, और कुछ मामलों में तो यह घरेलू हिंसा इतनी बढ़ जाती है कि पीड़ित महिला आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती है। ऐसे मामलों की वृद्धि को देखते हुए सरकार ने इसको रोकने के लिए कानून बनाया जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, यानी कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005। यह एक प्रगतिशील कानून है जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने का है। इस अधिनियम में घरेलू हिंसा की विस्तृत व्याख्या दी गई है जिसमें कि शारीरिक उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न, मौखिक उत्पीड़न व आर्थिक उत्पीड़न शामिल किया गया है। यदि कोई महिला जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है तो वह धारा 12 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष जा सकती है। वह स्वयं जा सकती है या संरक्षण अधिकारी के माध्यम से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से धारा 12 के अंतर्गत एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। अब इसमें कुछ राहत दी जाती है, इस अधिनियम के में प्रदान की गई हैं जो कि मजिस्ट्रेट दे सकता है, जिनमें से कि है कुछ जो 4 राहतें हैं वह हैं। पहली, संयुक्त परिवार में रहने की जो आदेश है वह मजिस्ट्रेट दे सकता है, यानी कि ससुराल व पति के साथ ही पीड़ित महिला रहेगी। यदि कुछ हालात ऐसे हैं कि वह वहाँ नहीं रह सकती तो प्रत्यार्थी जो कि उसके ससुराल वाले या फिर उसका पति हो सकता है वह उसे दूसरा आवास देंगे, कोई विकल्प देंगे जहाँ वह रह सकती है। दूसरा, इसमें आर्थिक आदेश भी पारित किए जा सकते हैं मजिस्ट्रेट द्वारा, जैसे कि जो पीड़ित महिला है उसने जो भी कोई खर्च किया है या उसको आय की हानि हुई है या और कोई हानि हुई है, जैसे कि उसकी कोई संपत्ति है जिससे उसे निकाल दिया गया है या बर्बाद कर दिया गया है या चिकित्सा में उसने कुछ खर्च किया है, तो वह भी उसको मिल सकता है। फिर इसमें यदि जो बच्चा है वह पिता के संरक्षण में है तो इसमें मजिस्ट्रेट अंतरिम आदेश पारित कर सकते हैं जिसके ज़रिए वह बच्चा माँ के संरक्षण में आ जाए या फिर माँ के द्वारा कोई अधिकृत कोई और व्यक्ति हो उसके संरक्षण में आ जाए। फिर इसमें सुरक्षा आदेश भी पारित किए जा सकते हैं मजिस्ट्रेट द्वारा, जैसे कि प्रत्यार्थी को व्यवसाय के स्थान पर रोकना कि वो महिला का जहाँ पे महिला काम कर रही है उस जगह पर ना जाए या उससे कोई भी किसी भी प्रकार का संपर्क ना बनाए, मौखिक, लिखित या दूरभाष के द्वारा या व्यक्तिगत जाके वह उसको रोकने के आदेश दिए जा सकते हैं कि वह घरेलू हिंसा ना करे या उसके परिवार का कोई और सदस्य ना करे जो भी कोई प्रत्यार्थी बनाया गया है इत्यादि। यही नहीं, धारा 31 के अंतर्गत यदि कोई भी प्रत्यार्थी जो सुरक्षा आदेश दिए गए हैं मजिस्ट्रेट द्वारा उसकी अवहेलना करता है तो धारा 31 के अंतर्गत यह दंडनीय अपराध बनाया गया है, जिस ऐसा करने पर उस प्रत्यार्थी को 1 साल का कारावास या 20,000 रुपये जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं, उसको 1 साल का कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माना। अब बात आती है कि कोई जो महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित है तो वो कोर्ट अप्रोच कैसे करे, तो उसमें सिंपल एक प्रोसेस ये है कि आप थाना प्रभारी को चिट्ठी लिखें, अपनी व्यथा बताएं कि आपके साथ क्या हुआ है। वह उस एरिया का जो संरक्षण अधिकारी है, सरकार ने हर एरिया का संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है, तो वह चिट्ठी उस संरक्षण अधिकारी को सौंप देगा और संरक्षण अधिकारी एक रिपोर्ट बना के मजिस्ट्रेट को पेश करेगा और इसमें महिलाओं को फ्री लीगल एड यानी कि मुफ्त कानूनी सेवा उपलब्ध है। वह आएंगी और अब उनको सरकारी खर्चे पर एक वकील दिया जाएगा जो उसका केस लड़ेगा। तो यह सब है इस अधिनियम के बारे में जो मैंने आपको थोड़ा संक्षिप्त करके बताया है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये कानून जो है ये बहुत प्रगतिशील है, ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन जब तक महिलाएं इस जो घरेलू हिंसा होती है उनके साथ उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगी तब तक यह कानून उनकी मदद नहीं कर पाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि
जो भी घरेलू हिंसा हो रही है किसी भी महिला के साथ, तो वह उसी टाइम उसका विरोध करे और उसी टाइम उसके खिलाफ़ कंप्लेंट करे, उसके खिलाफ़ केस करे, ताकि वह उसके साथ आगे फ्यूचर में ऐसा ना हो, भविष्य में वह सुरक्षित रहे। तो यही मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा था। जो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको कुछ बेनिफिट हुआ हो इस वीडियो को देख के। धन्यवाद।